नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से जो 19 नए जिले और 3 संभाग बने हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जिला कौन सा है? खेड़तल तिजारा। और नंबर कौन सा? 14 नंबर जिला है। इससे पहले हम 13 जिले पढ़ चुके हैं प्यारे साथियों। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं प्यारे साथियों। मैंने बहुत शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से सभी जिले एक साथ आपको मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। सभी जिले जो 19 बने हैं ना, उसके भी हस्तलिखित जल्दी आपको मिलने वाले नोट से एक साथ मिलने वाले। अब तक हमने कितने जिले कवर किए हैं? 13 जिले कवर कर लिए। आज का हमारा कौन सा जिला? खेड़तल तिजारा जिला। तो प्यारे साथियों, चले बात करते हैं हम खेड़तल तिजारा की। तो बात करें इसकी घोषणा कब हुई थी। ये जो जिले हैं ना, इनको बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। कब हुई थी घोषणा? 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन गठन कब हुआ ये पूछ ले तो गठन हुआ था प्यारे साथियों इन जिलों का 7 अगस्त 2023 को। गठन कब हुआ? 7 अगस्त 2023 को। घोषणा कब हुई? 17 मार्च 2023 को। ये दोनों अलग अलग है प्यारे साथियों और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में गठित नवीनतम जिलों की घोषणा कब की गई थी। तो कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को। और लागू कब की गई अधिसूचना? तो लागू की गई थी प्यारे साथियों 7 अगस्त 2023 को ये लागू की गई थी। अब बात करते हैं कि खेड़तल तिजारा है ना, उसका उद्घाटन किसने किया था। तो उद्घाटन किसने किया प्यारे साथियों? उद्घाटन किया टिक्काराम जूली ने। किसने किया? टिक्काराम जूली ने प्यारे साथियों इसका उद्घाटन किया था। किसका किया था? खेड़तल तिजारा का। किसने? टिक्काराम जूली ने। अब हम बात करते हैं कि कोई नया जिला बनेगा तो किसी को तो तोड़कर बनाया जाएगा ना प्यारे साथियों। तो खेड़तल तिजारा कौन से जिले को तोड़कर बनाया गया है, अब हम ये बातें करेंगे। तो खेड़तल तिजारा किसको तोड़कर बनाया गया है? अलवर जिले को। किसको? अलवर जिले को खेड़तल तिजारा तोड़कर बनाया गया है। और अलवर जिले की कौन कौन सी तहसीलें खेड़तल तिजारा में शामिल की गई है ये भी हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे ना तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा कि कौन सी नदी इस जिले से बहती है, कौन सा उद्योग आ गया, कौन सी झील इस जिले में आती है, कौन सी मंदिर, कौन सा मंदिर, कौन सा यहाँ पर स्थापत्य कला की संपूर्ण जानकारी, इतिहास की संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में एक जिला कवर करते हैं हम। तो चलिए अब बात करते हैं हम तहसीलों की। तो कौन कौन सी तहसीलें ली गई है देखिए। एक तो है तिजारा खुद, फिर है किशनगढ़ बास। कौन सी? किशनगढ़ बास तहसील। एक है खेड़तल तहसील, एक है कोट कासिम तहसील, एक है हरसोली, एक है टप्पूकड़ा और एक है मुंडावर। कितनी तहसीलें हो गई? ये हो गई प्यारे साथियों 7 तहसीलें। कितनी तहसीलें? 7 तहसील हो गई। और कौन से जिले को तोड़कर बनाया गया? अलवर जिले को तोड़कर बनाया गया। कौन से जिले को? अलवर जिले को तोड़कर बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया? खेड़तल तिजारा बनाया गया। और अलवर जिले को कौन सा तोड़कर बनाया गया था? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड को 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया था। एक तो जयपुर है और एक अलवर। एक तो जयपुर है, एक अलवर। याद किस प्रकार रखा था? कोट तो जयपुर में लवर पहनकर चलते हैं, कोट को तो जयपुर में लवर पहनकर चलते हैं। तो जयपुर और अलवर को तोड़कर कोट पुतली बहरोड जिला बना था प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ? हरियाणा के साथ। किसके साथ बनाता है? हरियाणा के साथ खेड़तल तिजारा प्यारे साथियों सीमा बनाता है। क्या बनाता है?
सीमा। तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? नहीं प्यारे साथियों, ये किसी भी राष्ट्र या देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। यह केवल प्यारे साथियों राज्य के साथ सीमा बनाता है। लेकिन इनके साथ राजस्थान के तो जिले सीमा बनाएंगे ना, तो वो सीमा कौन कौन से बनाते हैं? तो प्यारे साथियों खेरतल तिजारा के साथ सीमा बनाते हैं, वो है अलवर और कोटपुतली बहरोड। कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं खेरतल तिजारा के साथ? अलवर और कोटपुतली बहरोड, ये दो जिले प्यारे साथियों खेरतल तिजारा के साथ सीमा बनाते हैं और खेरतल तिजारा हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्यारे साथियों ये कौन से संभाग में आता है कि खेरतल तिजारा जो जिला बना है ना वो कौन से संभाग में आता है? तो ये कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में। कौन से संभाग में? जयपुर संभाग में प्यारे साथियों। कोटपुतली बहरोड जयपुर संभाग में प्यारे साथियों। अलवर भी कोटपुतली बहरोड जो अलवर जिला है वो भी जयपुर संभाग में आता है। नीम का थाना, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इनका एक नया संभाग बना दिया। कौन सा संभाग है? वो बना दिया प्यारे साथियों सीकर संभाग। और बीकानेर संभाग में चूरू को हटाकर अनूपगढ़ जिले को शामिल किया गया है। बीकानेर संभाग पूछे तो चूरू जिलों को हटाकर कौन सा जिला शामिल किया गया? अनूपगढ़ जिला शामिल किया गया है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। साबी नदी खेरतल तिजारा में बहती है। साबी नदी खेरतल तिजारा में बहती है और साबी नदी को हमने कोटपुतली बहरोड जो जिला पढ़ा था ना उसमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था। कौन सी नदी को? साबी नदी को। क्यों पढ़ा था? क्योंकि बैराट की पहाड़ियों से बाण कौन चला रहा था? लवर चला रहा था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको यह समझ में बहुत आसानी से आएगा। बाण कौन चला रहा था? बैराट की पहाड़ियों पर बैठकर लवर चला रहा था। वो बाण किसके पास आई थी? सीमा के पास आई थी प्यारे साथियों। और सीमा ने क्या कहा था कि सब कुछ भुला दो। क्या कहो? सब कुछ भुला दो। तो सब कुछ यानी साबी नदी कौन सी पहाड़ियों से उद्गम है? सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। लेकिन और सीमा कहां पर रहती थी? जयपुर ग्रामीण में रहती थी। कहां पर रहती थी? जयपुर ग्रामीण में। तो यहां पर सब कुछ बुलाया था ना तो जो बाण चलाया था ना वो वापस जाएगा। कहां जाएगा? वो जाएगा लवर के पास। तो देखिए जयपुर ग्रामीण में से बाण चला, फिर वो कहां गया? कोट पहने लवर के पास गया और उसने क्या कहा था कि खैर उसने कह दिया सो कह दिया, अब मैं उसकी याद में एक गढ़ बनाऊंगा। तो साबी नदी प्यारे साथियों पहले तो जाती है जयपुर ग्रामीण में, उसके बाद कोटपुतली बहरोड जिले में, नंबर 3 खेरतल तिजारा में और फिर हरियाणा में जाकर नजफगढ़ झील में अपना जल गिराती है। कौन सी झील में? नजफगढ़ जो हरियाणा में है प्यारे साथियों। तो साबी नदी खेरतल तिजारा में भी बहती है। कंकणवाड़ी का पठार या कंकणवाड़ी का किला पूछ ले तो कौन से जिले में? खेरतल तिजारा जिले में। कौन से जिले में? खेरतल तिजारा जिले में। और पूछ ले आपसे तिजारा की पहाड़ियां, तिजारा तो खेरतल की एक तहसील है तो इसको तो याद आप आसानी से रख सकते हैं कि तिजारा की पहाड़ियां तो खेरतल तिजारा जिले में है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा? भिवाड़ी। पहले किस में आता था? अलवर जिले में आता था, लेकिन अब किस में आने लगा प्यारे साथियों? खेरतल तिजारा जिले में। कौन से जिले में? खेरतल तिजारा जिले में भिवाड़ी आने लगा है प्यारे साथियों। चलिए अब बात करते हैं हम भिवाड़ी की जो खेरतल तिजारा में आता है। इसे क्या कहा जाता है भिवाड़ी को? राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर। और राजस्थान का मैनचेस्टर पूछ ले तो भीलवाड़ा जिला। राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा जिला। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी खेरतल तिजारा जिला। राजस्थान का दूसरा आईसीडी यानी शुष्क बंदरगाह कहां पर बनाया गया है? वो बनाया गया भिवाड़ी
खेरतल तिजारा जिले में, भिवाड़ी खेरतल है तिजारा जिले में। और बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित है, भिवाड़ी में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां पर है, भिवाड़ी में। देश का पहला MSME सेंटर कहां पर बनाया गया, भिवाड़ी खेरतल तिजारा में। और सेंट गोबेन गालास वर्कस कहां पर है, भिवाड़ी जिले में। कहां पर है, भिवाड़ी जिले में प्यारे साथियों, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्लास वर्कस है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा ग्लास वर्कस। और कहां पर है, भिवाड़ी खेरतल तिजारा जिले में, सेंट गोबेन ग्लास वर्कस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्यारे साथियों, किस प्रकार है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उससे पहले प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा हो, वो चाहे RPSC द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा हो, तो इस चैनल पर प्यारे साथियों आपको राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन मिलेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड और RPSC द्वारा पूछे गए हैं। वर्तमान 2023 तक अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है और RPSC किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा प्यारे साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम जैसे RAS, LDC, रीट, महिला ASI, राजस्थान पुलिस, जूनियर अकाउंटेंट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्लासें आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। एक पंक्ति प्यारे साथियों आपके लिए, क्या है पंक्ति, आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या और कठिन क्या, अब आसान क्या और कठिन क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो प्यारे साथियों, हमने ठान ही लिया है कि अधीनस्थ बोर्ड और RPSC द्वारा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन ना हो, कितना ही आसान क्वेश्चन न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें या नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। टप्पू कड़ा, किसकी बात करेंगे, टप्पू कड़ा की बात करेंगे प्यारे साथियों। तो टप्पू कड़ा क्या है, एक ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है, कहां पर स्थापित किया गया, टप्पू कड़ा खेरतल तिजारा जिले में। कहां पर है, टप्पू कड़ा खेरतल तिजारा जिले में राजस्थान का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। होजरी पार्क कहां पर है, चौपकी में। होजरी पार्क कहां पर है, चौपकी में। और जो खुसखेड़ा खेरतल तिजारा जिले में, खुसखेड़ा खेरतल तिजारा जिले में है। हस्तकारी हैंडलूम कहां पर है, खुसखेड़ा खेरतल तिजारा जिले में। पुष्प पार्क प्यारे साथियों खुसखेड़ा में स्थित है। भगवान चंद्र प्रभु का मेला भी खेरतल तिजारा जिले में लगता है। हवा महल पूछ ले तो खेरतल तिजारा जिले में। और तिजारा का किला पूछे तो प्यारे साथियों कौन से जिले में, वो है खेरतल तिजारा जिले में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। राजस्थान का पहला खेल गांव पहले कौन से जिले में था, अलवर जिले में। अब कौन से जिले में आ गया, खेरतल तिजारा जिले में। और कहां पर है ये गांव, जेरोली। कौन सा गांव है, जेरोली गांव है, जो राजस्थान का पहला खेल गांव है प्यारे साथियों। अली बख्शी ख्याल भी प्यारे साथियों कहां की प्रसिद्ध हो गई, खेरतल तिजारा और अलवर जिले की, दो जिलों की अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। और डपाली ख्याल भी इन 3 जिलों की। कौन कौन सी, खेरतल तिजारा, अलवर और डीग। और डीग प्यारे साथियों किससे अलग होकर बना है, भरतपुर जिले से। किस प्रकार याद रखा था, डीग को किस प्रकार याद रखेंगे, डिग्गी से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, डिग्गी से याद रखेंगे। तो डिग्गी भर दो, यानी भरतपुर जिले को तोड़कर क्या बनाया गया, डीग जिले को बनाया गया प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। किशनगढ़ बास कहां की तहसील है, खेरतल तिजारा जिले की तहसील है। तो
किशनगढ़ बास का किला भी कहाँ पर है? खेरतल तिजारा जिले में। इंदौर का किला, इंदौर ये मध्य प्रदेश वाला नहीं है, इंदौर प्यारे साथियों एक खेरतल तिजारा में भी है, जो दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी कहलाता है। दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी कौन से किले को कहा जाता है? इसे स्टार लगा लीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि अब ये जिला बन चुका है और जिले में जो किले होते हैं ना उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंदौर का किला कौन से जिले में है? खेरतल तिजारा जिले में। तो प्यारे साथियों इतना ही था खेरतल तिजारा। हमने बात की हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से भूगोल में क्या परिवर्तन हुआ, कला संस्कृति में क्या परिवर्तन हुआ और हिस्ट्री में क्या परिवर्तन हुआ। तो प्यारे साथियों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों आपको पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।